बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानब से फ्री आईटी कोर्सेज़ का ऐलान किया गया है। पूरे पंजाब से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स मुकम्मल होने पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी बेस पर आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब हुकूमत पंजाब की जानब से बिलासूद कर्ज फ्राहम किया जाएगा तो सबसे पहले इन सर्टिफिकेट होल्डर्स को तरजीह दी जाएगी। कोर्सेज़ कौन से हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे एनरोल होना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अपडेट्स यूट्यूब चैनल, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि व्यूअर्स आप स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। थोड़ी सी ब्लर है लेकिन मैं साथ में चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। सबसे पहले टॉप पर आपको लिखा नजर आ रहा है जी, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज हुनरमंद प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के अंडर में ये कोर्सेज अनाउंस किए गए हैं। और नेक्स्ट जो है वो मेंशन किया हुआ है एडवांस आईटी ट्रेनिंग विद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, मतलब इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा जब आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अडोबी है, मेटा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, वो सारे जो है इस प्रोग्राम के पार्टनर्स हैं। इन जो है वो कोर्सेज पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जनवरी 2026 है। 22 जनवरी 2026 रात 12 बजे तक आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 फरवरी 2026 को आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और क्लासेस आपकी इवनिंग के अंदर होंगी, क्योंकि जिन जो है वो कॉलेजेस के अंदर या फिर जिन इंस्टीट्यूट के अंदर ये कोर्सेज होंगे उनकी रेगुलर जो है वो मॉर्निंग में क्लासेस चलती हैं, इसलिए इवनिंग सेशन है, ये इवनिंग में आपकी जो है वो क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट में अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो यहाँ पर अगर मैं कोर्सेज का सबसे पहले बताऊं आपको, तो यहाँ पे हमारे सामने जो है वो 6 किस्म के कोर्सेज एक कैटेगरी में है। दूसरी कैटेगरी में कोर्सेज कौन से हैं वो भी आपसे शेयर करता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, डाटा एनालिटिक्स का कोर्स है, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाता है। उसके बाद 4th नंबर पे ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स आ जाता है। डिजिटल मार्केटिंग मोस्ट डिमांडेड स्किल है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट आ जाता है। अब फर्स्ट कैटेगरी के अंदर ये 6 कोर्सेज शामिल किए गए हैं जो कि 3 महीने के हैं, ठीक है। इनकी ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स होगी और इनके लिए वो लोग जिन्होंने कम से कम इंटरमीडिएट किया हुआ है, 12 इयर्स उनकी एजुकेशन है, जैसे कि आईसीएस, फिर एफएआईटी, ठीक है, फिर जिन्होंने डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की हुई है, वो वाले स्टूडेंट्स तो डायरेक्टली इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिंपल एफए आर्ट्स के साथ किया है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, एफएससी प्री मेडिकल है, ठीक है, मतलब उन्होंने कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, अगर उन्होंने आर्ट्स के साथ जो है वो कोई छोटा मोटा कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है, जैसे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ का डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। बस यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि कंप्यूटर का टच होना लाजमी है। जिनकी क्वालिफिकेशन, जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस के साथ किया है वो तो जाहिर बात है डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने सिंपल एफए किया हुआ है, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, आईकॉम वगैरह है और उनके पास कंप्यूटर का कोई छोटा मोटा डिप्लोमा मौजूद है, तो वो भी इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ। यहां पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं सेकंड कैटेगरी के अंदर जो है वो 2 कोर्सेज को रखा गया है। सबसे पहले नंबर है एआई एंड मशीन लर्निंग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है और दूसरे नंबर पे जो है वो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है। ये कोर्स भी 3 महीने का है, लेकिन ये एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं ये भी एडवांस है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन को भी जरा आपको देख लें। जिन्होंने बीएस किया है, बीएस ऑनर्स किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर या कंप्यूटर के रेलेवेंट वो कोई भी डिग्री बनती है, तो वो लोग जो है वो इन 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बीएस आईटी किया है, आपने बीएस कंप्यूटर साइंस किया है, आपने जो है वो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, यानी कि कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी में भी काफी सारी डिग्रियां आ जाती हैं। अगर वो इक्विवेलेंट हैं कंप्यूटर साइंस के, तो फिर आप इन 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर कर देता हूं। इन्होंने कहा है कि एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, मतलब कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, उनका एक जो है वो एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जो उसमें क्वालिफाई करेगा उसको ही जो है वो इसमें सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, ये जो कोर्सेज अनाउंस किए गए हैं वो टेफ्टा की तरफ से ये कोर्सेज अनाउंस किए गए हैं। टेफ्टा से मुराद टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, ठीक है ये सीएम मरियम नवाज हुनरमंद प्रोग्राम ये, लेकिन ये प्रोग्राम चल रहा है टेफ्टा के जरिए। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन कोर्सेज के लिए आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है। तो विवरण आएंगे हम और यहाँ पे आकर आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है टेफ्टा एडमिशन फॉर्म लिखने या सिंपल टेफ्टा एंटर करें, मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखें जी, पहले नंबर पर
एडमिशन फॉर्म आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये पहले नहीं, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे वेबसाइट है, वहां पे जाएंगे तो आपको टेप्टा की जो है वो वेबसाइट देखने को मिलेगी, ठीक है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट जो है वो एडमिशन फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो फॉर्म आ जाएगा जिनके जरिए हमने इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है वो एडमिशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जरा जो है वो आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे सीएम स्किल डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी है, फिर डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, नीचे मिडिल बेस, प्राइमरी बेस, उसको आपने इग्नोर कर देना है। एक ऊपर है जिसके अंदर आ रहा है जी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, जो कि ग्रेजुएशन बेस्ड है, यानी ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे इंटरमीडिएट वाले जिन्होंने डिजिटल मार्केट या कुछ भी करना है तो वो कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर इंटरमीडिएट बेस जो है वो इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें जी सिलेक्ट शिफ्ट, जाहिर बात है इवनिंग है, स्टार्ट में बता चुका हूँ। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट से आप ताल्लुक रखते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो है वो मुल्तान सिलेक्ट करता हूँ, मुल्तान किया। अब सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, अब मुल्तान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी वुमेन मुल्तान, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान, गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शाह रुकन आलम मुल्तान, गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दौलत गेट मुल्तान। अब यहाँ 4 इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो ये कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे कोर्सेज ये सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर होंगे। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं करना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है वो एक सिलेक्ट करता हूँ, मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं चेक करता हूँ क्या वहां पर ये कोर्स है, तो यहाँ पे देखें जी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान के अंदर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। तो इसका मतलब मुझे इंस्टीट्यूट चेंज करना पड़ेगा। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे दौलत गेट वाले में और यहाँ पे सिलेक्ट करके देखता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दौलत गेट मुल्तान के अंदर जो गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर डिजिटल मार्केटिंग मौजूद है। अब इसी तरह से मैंने मुल्तान की एग्जाम्पल ली है, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट की एग्जाम्पल लेनी है जहां पे आप इस वक्त रह रहे हैं, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस और सिंपल अब नेक्स्ट बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है वो करें, ये आपने कोर्स सेलेक्ट किया हुआ है, प्रेफरेंस इसको दी है, 3 मंथ्स का कोर्स है, इवनिंग है, फिजिकल जाके आपने करना है, डीए सीआईटी। यहाँ पे देखें विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अगर आपने सिंपल एफए किया तो विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप कर सकते हैं। फी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत से लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे होते हैं कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो वो फीस मांग रहे हैं, तो भाई आप गलत वेबसाइट पे चले जाते हो। जो वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ उसकी जो है वो मदद से आप अप्लाई करें तो फिर आप, तो यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट आ चुका है, तो लास्ट डेट 22 जनवरी 2026 है। अब सिंपल प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने अपना फुल नेम ऐड करना है, आपने अपने फादर का नेम ऐड करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, सीएनआईसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपने फादर का सीएनआईसी नंबर आएगा, रिलीजियन आएगा, किस रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियन क्या है, उसके बाद आप मजदूर तो नहीं है, मजदूर है तो यस, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड करना है, मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद कोई सोशल मीडिया है आपका तो वो 1 लाइन के अंदर उसको बताना है। व्हाट्सएप नंबर आपने अपना एड्रेस बताना है। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पर आपने अपने फादर या गार्डियन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, यानी कि फादर का नेम, उनके साथ मतलब गार्डियन या फादर रिलेशनशिप क्या है आपका, उनका जो है वो पेशा क्या है, उनका मोबाइल नंबर, उनकी इनकम कितनी है, ठीक है, वो बतानी है। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस ऐड करेंगे कि आपका सूबा कौन सा है, तो ये पंजाब के लिए है तो पंजाब, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील, सिटी, फिर एड्रेस, अगर मोबाइल नंबर है तो वो आप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं क्वालिफिकेशन। अब सबसे पहले व्यूअर्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने तरतीब से चलना है। सबसे पहले आपने मैट्रिक का डाटा ऐड करना है, फिर आपने इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करना है, उससे आगे आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 10 इयर्स एजुकेशन जो है वो सिलेक्ट है, तो मैं सिंपल यहाँ पे जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मैंने किया है। मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो आपने यहाँ पे बताने हैं, जैसे कि होता है जी मैथ होता है, बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से किया है, मैं मुल्तान को लेकर चल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 22 मुल्तान लिख दूंगा, ठीक है। रोल नंबर आपका क्या था, पासिंग ईयर क्या था, टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन्ड कितने थे, इसको आपने ऐड कर देना। जैसे ये ऐड होगा फिर आपने इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है, उसका डाटा ऐड करना है। मजीद कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो आपका ऐड होता जाएगा। उसके बाद एडिशनल सर्टिफिकेशन, आपने सिंपल इंटरमीडिएट किया हुआ है, ठीक है, तो आप 3 मंथ का कोर्स करना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट के साथ आपका कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 6 मंथ का, ठीक है, कम से कम 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि 3 महीने का, 4 महीने का, हाँ 3 महीने वाले भी लाजमी अप्लाई करें, ओके, क्योंकि आपने बेसिक कंप्यूटर तो सीखा हुआ है ना। आप एनी अदर के अंदर जो है वो आप 3 मंथ्स का ऐड कर दें, ठीक है। आपके पास कुछ लोग होते हैं 1 मंथ 2 मंथ की भी ट्रेनिंग ली होती है, तो आप ऐड कर दें, बाकी इंटरव्यू में देखा जाएगा। उसके बाद टाइटल आ जाएगा, क्या कोर्स किया, मिसाल के तौर ओएमसी किया है,
अवार्डिंग बॉडी कहाँ से आया है, वो टेफ्टा से किया है, नेफ्टिक से किया है, पीएसडीएफ से किया है, कहाँ से किया है वो बताना है, किस डेट को किया है, मतलब कब आपको सर्टिफिकेट मिला, टोटल मार्क्स कितने, मोस्टली 100 होते हैं, ठीक है, फिर उनमें से 80 हैं, 86 हैं, जितने भी वो ऐड करेंगे आपने ऐड कर देना है। ये करने के बाद आप सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है, जो कि 3 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड या फिर बे फॉर्म जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपल जहाँ पे आपकी वो फाइल पड़ी हुई है वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। इसके साथ साथ व्यूअर्स आपने अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट, मिसाल के तौर पर 10 ईयर्स जो है वो आपने उसका डॉक्यूमेंट फाइल, यानी वो आपके पास रिजल्ट कार्ड है या सनद है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। इसी तरह आपने अपने इंटरमीडिएट की जब रिजल्ट कार्ड या सनद यहाँ पे अपलोड करनी है। ये करने के बाद अंडरटेकिंग आ रहा है, आपने यहाँ पे अंडरटेकिंग के ऊपर चेक साइन लगा देना और सिंपल सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कहेंगे कि आप जो है वो कंफर्म करते हैं कि आप एप्लीकेशन को सबमिट करवाना चाहते हैं और बाद में आप इसको जो है वो किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं कर सकेंगे। तो मैं सिंपल ओके बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो व्यूअर्स इस तरह से आपका इन कोर्सेज के लिए कामयाबी से अप्लाई हो जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो टेस्ट के हवाले से आपको मेल या मैसेज कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स इन कोर्सेज के हवाले से